नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी ये तय नहीं हो पाया कि राहुल गांधी अगला अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उधर 23 असंतुष्ट नेताओं में कुछ और नेता जुड़ गए हैं और वो हर हाल में जल्दी से जल्दी चुनाव चाहते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की कल जब बैठक हुई तो उसमें ये मुद्दा छाया रहा। एक तरफ से कमान संभाली गुलाम नबी आज़ाद, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा ने। पी चिदम्बरम सिग्नेचर करने वाले नेताओं में बेशक शामिल न रहे हों, लेकिन वो भी असंतुष्ट धड़े में ही हैं। दूसरी तरफ से सबसे ज़्यादा मुखर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शुरुआत यहाँ से हुई कि अशोक गहलोत ने ये कहा कि चुनाव की इतनी जल्दी क्या है। अभी तक जो नेता मनोनीत होकर के आते रहे हैं कार्य समिति में, वही सबसे ज़्यादा चुनाव की बात कर रहे हैं। ये बात आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद और असंतुष्ट नेताओं को चुभ गई कि वार किस पे हो रहा है। क्या गांधी परिवार अपने लॉयलिस्ट से वार करा रहा है? फिर आनंद शर्मा आए सामने। आनंद शर्मा ने कहा कि ये बात अपमानजनक है। अंबिका सोनी बोली कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये भी तो जग जाहिर है कि 23 असंतुष्ट नेता कौन है, किन्होंने जो है अगस्त से झगड़ा चला रहा है, चिट्ठी लिखी थी, किसने किसने साइन किया था। शशि थरूर, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम नेताओं के शामिल हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मुखर जो है कपिल सिब्बल रहे, बार बार जो है इंटरव्यू देते हैं, बयान देते हैं, लेकिन 10 जनपद गांधी परिवार सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि इस बात को लेकर के गर्माहट काफ़ी बढ़ गई। जब गर्माहट बढ़ गई तो फिर राहुल गांधी खिंच गए। उन्होंने कहा कि एक ही बात बार बार क्यों नहीं इस मुद्दे को तत्काल खत्म कर दिया जाए, यानी कि चुनाव करा दिया जाए। अब इसके बाद फिर आगे डिस्कशन आगे बढ़ा तो उसमें बताते ये हैं कि ये हुआ, यानी कि एक तरह से फिर जो है गांधी परिवार और उनके लॉयलिस्ट ही जीते कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को हो जाने दिया जाए, फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा। कहाँ तो वो जनवरी में और दिसंबर और जनवरी में अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, और कहाँ फिर टाल करके आप ले गए अप्रैल मई में। यदि चुनाव है तो फिर जून में ही तो होगा वो चुनाव, जून जुलाई में, यानी कि 6 महीने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया और इस पर सहमति भी बन गई। कहने का मतलब ये कि लगभग 1 साल से जो असंतुष्ट नेता मुहिम चला रहे हैं, 1 साल मतलब 6 महीना हो गया और 6 महीना भी और होने वाले हैं, तो नतीजा वही ढाक के 3 पात है। यदि राहुल गांधी इस बीच में अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, और नहीं होते हैं तो फिर कोई और। ये जो टाइम बारो किया गया है, बेशक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का हवाला दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी को तैयार करने के लिए ही किया गया है। और कहा यह जा रहा है, जो मीटिंग में नेता मौजूद थे उनके हवाले से नाम न रखने की शर्त पे बातें जो आ रही है कि हरीश रावत समेत और कई नेताओं ने राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष पद संभालने की पैरवी की। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। पिछली मीटिंग में बात यहाँ खत्म हुई थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी पार्टी कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी, उसको वो संभालेंगे। यानी कि माना यह गया कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए दोबारा तैयार हो गए हैं, लेकिन फिर खबर आई कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पर पेच फंसा हुआ है। राहुल के हाँ और ना में इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पार्टी झूल रही है, और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का पुत्र मोह भी सामने आ रहा है कि पुत्र मोह में पार्टी बर्बाद हो रही है। यही तो असंतुष्ट नेता सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष हो सकता? हो जाने दीजिए, उनको भी संघर्ष कर लेने दीजिए। ये जो बीजेपी है, मोदी शाह की इस समय की बीजेपी, उसके सामने जो भी अध्यक्ष बनेगा, क्या वो टिक पाएगा? क्या वो रणनीति बना ले जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये मानी जा रही है कि उसके पास इस समय नेतृत्व ही नहीं है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, तो मजबूरी की अंतरिम अध्यक्ष है, और बीजेपी एकदम उफान पे है, एक के बाद एक राज्य जीतती जा रही है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, विजिबल की जरूरत है, जिसका अपना विजन हो उसकी जरूरत है, जो एक्टिव हो उसकी जरूरत है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि मुद्दा उठा करके भाग जाते हैं, ये दिक्कत है। दूसरी बात, कांग्रेस बीजेपी के सामने कमजोर साबित हो रही है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं वो बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। आप स्टेट जितने भी राज्य हैं उनको उठा करके देख लीजिए। अभी भी जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा राजनीति गरमाई हुई है, वहाँ पे टीएमसी यानी ममता बनर्जी बीजेपी को टक्कर दे रही है 10 साल शासन में रहने के बाद भी। तो कुछ तो कांग्रेस में ऐसी कमजोरी है जो रीजनल पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है और कांग्रेस टक्कर नहीं दे पा रही है। इसी को ढूंढने की जरूरत है, और कांग्रेस वो नहीं ढूंढ पा रही है, सिर्फ और सिर्फ पुत्र मोह में इधर उधर घूम रही है, और फिर चुनाव जो है टल जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जब गांधी परिवार इतने दिनों से पार्टी का नेतृत्व किया है तो एक लॉयलिस्ट ग्रुप होगा और दूसरा अपोजिट ग्रुप होगा, और इसी का फायदा उठा रहा है
कहीं ना कहीं गांधी परिवार, बेशक पार्टी बर्बाद हो रही है तो होती रहे। हालांकि राहुल गांधी खिंचे हैं, बोले हैं, लेकिन राहुल गांधी की चलती कितनी है और वास्तव में क्या राहुल गांधी और उनका परिवार चुनाव जल्दी चाहता भी है क्या? तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।